Our next topic is equation of motion. मोशन की इक्वेशंस होती हैं. मोशन हमने पढ़ा है पूरा चैप्टर. एक्सीलरेशन पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ ली, स्पीड पढ़ लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर, सब कुछ. अब उसमें 3 इक्वेशन होती हैं मोशन की. 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर देयर. उनको प्रूव भी किया जाता है. एक मैथमेटिकल मेथड होता है, दूसरा ग्राफिकल मेथड होता है. तो पहले हम मैथमेटिकल मेथड से उसको प्रूव करेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड से प्रूव कर लेंगे, और फिर उन इक्वेशंस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे. ओके. इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन. मोशन की इक्वेशंस. देयर आर following 3 equations of motion. There are 3 equations of motion. कौन कौन सी हैं? v equals to u plus at. बहुत ध्यान से देखेंगे इधर. सेकेंड इज s equals to ut plus half at square. Third is v square equals to u square plus 2as. 3 इक्वेशंस हैं. तीनों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद में हम इनको प्रूव भी कर लेंगे. ओके. देखिए ये 3 इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इसको बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड को लिख लो अच्छे से. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की दूसरी इक्वेशन. एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. मोशन की थर्ड इक्वेशन. तीनों इक्वेशन हैं. इन तीनों इक्वेशन को हम 2 तरीके से प्रूव कर सकते हैं. प्रूव करने के 2 तरीके हैं. प्रूव करने के 2 तरीके हैं. एक तो है मैथमेटिकल प्रोसेस. मैथमेटिकल प्रोसेस, और दूसरा है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड. दूसरा है ग्राफिकल मेथड. तो दोनों तरीके के मेथड में से हम सबसे पहले मैथमेटिकल मेथड से करने की कोशिश करेंगे, है ना. करने की कोशिश मतलब उसको सॉल्व करेंगे. चलिए मैथमेटिकल मेथड से हम पहले उसको करते हैं. तीनों इक्वेशन को, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को. बहुत बढ़िया. 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. भाई मैथमेटिकल प्रोसेस या मेथड. प्रूफ बाय मैथमेटिकल मेथड. प्रूव बाय मैथमेटिकल मेथड. फर्स्ट इक्वेशन करते हैं प्रूफ. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. इसको हम प्रूफ करते हैं. बहुत बढ़िया. ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल है, ये फाइनल, ये एक्सीलरेशन, ये टाइम है, जितना उसमें टाइम लेगा. वी नो दैट. वी नो दैट एक्सीलरेशन, क्या पता है हमको? एक्सीलरेशन a is equals to rate of change of velocity. Rate of change of velocity. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम t. बहुत बढ़िया. चेंज इन वेलोसिटी. चेंज कैसे निकालते हैं? मान लो, है ना, लेट इनिशियल
वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यू, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी, टाइम इक्वल्स टू टी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ चेंज क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। सो फ्रॉम हेयर इफ आई विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो a इंटू टी विल बिकम u माइनस v माइनस यू। सो फ्रॉम हेयर this will become v equals to u plus at. This is our first equation of motion. This is first equation of motion by mathematical process or by mathematical method. First equation. Second equation भी निकाल सकते हैं हम very easily. बहुत बढ़िया। Second equation of motion, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होती है। वेरी गुड, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए वी नो दैट, क्या पता है हमको, हमको पता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी v avg, मतलब वेलोसिटी लिख देते हैं सीधा, वो होती है v प्लस यू अपॉन टू, इतनी होती है। और हम एवरेज ही मानते हैं एक्चुअली में, एक्चुअल वेलोसिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एवरेज वेलोसिटी ही एग्जिस्ट करती है। अगर एक्चुअल हमें पता करनी है तो वो इंस्टेंट पे पता करनी होगी, एक इंस्टेंट पे पता चलेगी। लेकिन पूरे मोशन की बात करोगे तो इंस्टेंट वाली काम नहीं आएगी, वो एवरेज ही काम आएगी। बहुत बढ़िया, ये होती है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए ये फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन टू, इसको हम एवरेज वेलोसिटी की, एक तो एवरेज वेलोसिटी तो हमको पता ही है, दूसरा हमें क्या पता है कि जो डिस्टेंस होती है, एज डिस्टेंस एस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस एस किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी v इंटू टाइम। भाई वेलोसिटी की फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दो, चलो डिस्प्लेसमेंट लिख लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिस्प्लेसमेंट s, तो हम कैसे लिख सकते हैं, दिस s विल बी इक्वल्स टू v avg, क्योंकि एवरेज ही लेते हैं, इंटू t। तो v एवरेज की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, कितनी हो जाएगी, u प्लस v अपॉन टू इंटू टी। बहुत बढ़िया, u प्लस v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। वेरी गुड। यहां से हम v की वैल्यू पुट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा हमको, मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैल्यू रख देते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की, इसमें इस वाली इक्वेशन में, इसको मान लो 1, पुट इन 1, ठीक है। इसमें पुट कर देते हैं, क्या आएगी, कुछ हमारे पास आएगा ऐसा, s मस्ट बी इक्वल्स टू u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी, ऐसे ही आएगा। ब्रैकेट चाहो तो लगा दो, देख लो ऐसे ही आ रहा है ना, बहुत इजी, वेरी गुड। इट विल बिकम्स 2u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। बहुत बढ़िया। देखो इसको मैं थोड़ा ओपन भी कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। भाई इसको डिवाइड कर दिया, इससे भी डिवाइड कर दिया, इतना आ जाएगा। सो फ्रॉम हेयर इट विल बिकम, मल्टीप्लाई कर दें टी के अंदर, इंटू टी प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। सो फ्रॉम हेयर एस विल बिकम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या सेकेंड इक्वेशन यही थी, देखो ऊपर, दैट वॉज द सेकेंड इक्वेशन एंड वी आर गेटिंग सेम सेकेंड इक्वेशन। बहुत बढ़िया। पहली इक्वेशन हमने इधर प्रूव कर ली और दूसरी इक्वेशन हमने इधर प्रूव कर ली, वेरी गुड। हम थर्ड इक्वेशन भी प्रूव कर सकते हैं इजीली, है ना। थर्ड इक्वेशन भी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। उसमें हमको करना क्या है,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल के इसमें टी रख दो, सिर्फ थर्ड इक्वेशन भी आ जाएगी। देखो फर्स्ट इक्वेशन को मैं इरेज कर देता हूँ। थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। बहुत बढ़िया। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s equals to ut plus half at square. Put value of t from first equation of motion, from first equation of मोशन के पहले इक्वेशन से हम t की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे सेकंड इक्वेशन में। देखो वहां से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, टी की वैल्यू निकालो, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके की आएगी, v माइनस यू अपॉन टी। ध्यान से देखिए आ गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें उठा के रख दो, ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ से आएगा v गेट, हमारे पास हमको मिलेगा s इक्वल्स टू यू टी, टी की वैल्यू तो रख दो यहाँ से, v माइनस यू अपॉन टी, सॉरी v माइनस यू अपॉन ए, इट विल बी a प्लस हाफ इंटू ए इंटू v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर। भाई टी का स्क्वायर है तो ए का पूरे का स्क्वायर होगा। बहुत बढ़िया, इससे आगे सॉल्व करते हैं। मैं सेकंड इक्वेशन को थोड़ा इरेज कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, चलिए यहाँ से अगर हम देखें सो फ्रॉम एयर एस विल बी इक्वल्स टू यू इंटू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। भाई इस u की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, प्लस हाफ इंटू ए अपॉन इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी स्क्वायर वी माइनस यू दोनों का होल स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ इंटू ए इंटू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी यू, है ना। ये कैसे आया, वो सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है, वही यूज कर लेंगे हम। इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे इसमें, ये आ गया यूज करके, अपॉन ए स्क्वायर लिखना ना भूलें, एक स्क्वायर से कट गया ए। बहुत बढ़िया, आगे कर लेते हैं। अब यहाँ से आ रहा है यू वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ इंटू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन ए। क्या दोनों में से मैं ए कॉमन ले सकता हूँ? ए कॉमन ले लेते हैं, टेक ए कॉमन, या फिर ऐसा कर लेते हैं 2a का एलसीएम ले लेते हैं। नीचे नीचे तो भाई 2a है ना, 2a का एलसीएम ले लेते हैं 2a। अब देखो इधर 2 की मल्टीप्लाई होगी अंदर, यू वी माइनस वी स्क्वायर प्लस, ये तो एज इट इज लिख दूंगा कि नीचे 2a है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। बहुत बढ़िया, इसको ब्रैकेट खोल के हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। कैसे हो जाएगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, यही आ रहा है, माइनस 2u अपॉन 2a। देखिए ऊपर क्या क्या कहानी हो रही है, ऊपर 2uv से माइनस 2uv कट जाएंगे आपस में, और माइनस यू स्क्वायर इधर माइनस यू स्क्वायर, इधर प्लस है इधर माइनस है। ठीक है, तो बचेगा क्या, ले दे के हमारे पास कुछ बचेगा
वी स्क्वायर तो भाई अकेला है, उसको तो एज इट इज लिख देंगे, और दिस यू स्क्वायर और माइनस में 2u स्क्वायर, कितना बचेगा माइनस यू स्क्वायर, वेरी गुड, अपॉन 2a, किसके इक्वल है ये, s के इक्वल है, किसके इक्वल है, s के इक्वल है, वेरी गुड। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस वाली मल्टीप्लाई, अगर हम क्रॉस वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ इस तरीके से, 2a इंटू एस मस्ट बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको रीअरेंज करने पे इसको इधर ले जाएंगे और पलट देंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।